वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, नकली नीम है, वो असली नीम नहीं है, वो काम नहीं करेगा। पाचन खराब होने के कारण, लीवर दुर्बल होने के कारण बवासीर होती है। हर रोज 2-4 दस्त होंगे और बवासीर और कब्ज दोनों समाप्त हो जाएगी। तो ये गर्म है मगर बवासीर का दुश्मन है ये। नमस्कार, वंदे मातरम। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, एकजुट, जातिवाद नहीं। आइए आज बात करते हैं अर्श के ऊपर। अर्श यानी पाइल्स, बवासीर। बहुत परेशान होते हैं लोग उसके कारण। वैसे तो इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं, पर इस बार हम आपको और भी सरल प्रयोग बता रहे हैं। आपको क्या करना है, कड़वा इंद्रजौ पूजा के लिए लाते हैं कभी कभी आप इंद्रजौ, वो कड़वा इंद्रजौ ले आइए, 150 ग्राम ले आइए। लाकर उसको बारीक पीस लीजिए। पीस कर उसकी बेरी जितनी बड़ी बड़ी गोलियां बना लें, जैसी जंगली बेरी होती है, और नहीं तो आधा चम्मच पाउडर भी ले सकते हैं आप उसका। रोज रात को ठंडे पानी के साथ आधा चम्मच पाउडर खा लीजिए। लगभग 8-10 दिन में आपका चाहे रक्तार्श हो यानी जिसमें खून आता हो, चाहे सूखा, दोनों में से कोई भी अर्श होगा, दोनों आपके पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। दूसरा प्रयोग, आप नीम की निमोली पर ध्यान रखिए। नीम 2 तरह का आ गया, अब एक जीएम आ गया। उसकी इतनी मोटी टहनी को आप ऐसे तोड़ेंगे, कड़क से टूट जाएगी एकदम आराम से। और जो लचीली हो, लचकदार हो, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, नकली नीम है, वो असली नीम नहीं है, वो काम नहीं करेगा। तो अपना देसी नीम उसकी तोड़कर गिरियाँ निकालने, कितनी, लगभग 50 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम, जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी। तो 50 ग्राम गिरियों में 20 ग्राम आप पुराना गुड़ डालकर कूटिए। कूट कर उसको रख लीजिए और उसको आप लगभग इतना जितना आपका सफ़ेद चना है, सफ़ेद चने की 2 गोली के बराबर या 3 गोली के बराबर प्रातः सायं पानी के साथ खा लीजिए। कुछ ही दिन में आप 8-10 दिन में, 15 दिन में आपकी अर्श बवासीर पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इन प्रयोगों से आपका फिस्टुला में भी लाभ होगा, केवल बवासीर में नहीं लाभ होगा, दोनों में लाभ होगा। तीसरा प्रयोग एक और है। दोनों तरह की हरड़, काली हरड़ और पीली हरड़, 50-50 ग्राम ले लीजिए। इसमें 100 ग्राम खांड मिला दीजिए और पीस कर अच्छी तरह से बारीक पीस कर इसको रख लीजिए। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को पानी के साथ लेते रहेंगे। आप देखेंगे कुछ ही दिन में पुरानी अर्श, पुराना बवासीर, वो भी ठीक हो जाएगा, मस्से भी सूखने लग जाएंगे। ये इतना बढ़िया प्रयोग है, एक ये प्रयोग कर लीजिए। फिर आप बाज़ार से, वैसे तो आयुर्वेद में लिखा है रसौंत, पर रसौंत 100% नकली आ रही है। तो आपको क्या करना है, होम्योपैथिक दवा वाले के पास जाना और उसको कहना बेरबेरिस वल्गरिस मदर टिंचर 60 ml दे दीजिए और उसमें कलमी शोरा 10 ग्राम डाल देना और 10 ग्राम 2 चम्मच पानी भी डाल देना। कांच की शीशी में रखिए, खूब हिलाकर रखिए। इसमें से 10-10 बूंदें सुबह शाम 2-3 चम्मच पानी में डाल कर लीजिए। बहुत जल्दी आपको आराम पड़ेगा बवासीर में, सूखी, खून वाली, दोनों में आराम पड़ेगा, बहुत आराम होगा आपको जितने कष्ट आप उठा रहे हैं। पर एक ध्यान रखिए, पाचन खराब होने के कारण, लीवर दुर्बल होने के कारण बवासीर होती है। अगर आपका खाना ठीक नहीं है तो फिर बवासीर ठीक होकर फिर हो जाएगी। इसलिए आप कृपा करके भोजन ठीक लीजिए, अंतराल गैप भोजन का पूरा रखिए। पैक्ड फूड, ब्रेड, बिस्कुट, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब उल्टा सीधा, कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल, कॉफ़ी, चाय, इससे बचना पड़ेगा। वैसे तो मॉडर्न लाइफ का एक पार्ट बन गया है ये, पर ये बीमारी भी तो पार्ट बन गई है हमारी। तो यदि सुखी रहना है, स्वस्थ रहना है, लंबी उम्र जीना है, तो इस सब के ऊपर संयम करना पड़ेगा। अब अगली बार हम आपको बताएंगे कैसे आपको बवासीर के मस्सों को सुखाना है, पूरे मस्से सूख जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, एक आपको हम
टोटका बताते हैं, बड़ा मज़ेदार टोटका। क्या करना है, जहाँ पे 10, 12, 15 आम के पेड़ हो, उनके बीच में यदि कोई नीम का पेड़ कहीं लगा हो, उसकी टहनी तोड़ कर लाएं। इतनी सी टहनी कमर में सूती धागे से बांध दीजिए, बवासीर खत्म हो जाएगी। ये जादू चमत्कार करके देखिए। कोई दवाई कुछ नहीं करना पड़ेगा। परहेज तो रखना चाहिए, खान पान तो ठीक ही रहना चाहिए, ये तो ध्यान रखिएगा। रीठे का छिलका 150 ग्राम, शक्कर 150 ग्राम, खांड, दोनों को अच्छी तरह से पीस कर रखें। प्रातः 10 ग्राम ताज़ा पानी के साथ प्रातः ले लें। हर रोज़ 2-4 दस्त होंगे और बवासीर और कब्ज दोनों समाप्त हो जाएगी। 5-7 दिन 10 दिन तक ये प्रयोग कर लीजिए। अच्छा, एक प्रयोग जो हमने आपको बताया हरड़ का, पीली और काली हरड़, उन दोनों को थोड़ा सा घी में भून कर अगर आप पीसेंगे तो उसका गुण बहुत बढ़ जाएंगे। तो एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ, 50 ग्राम काली वाली हरड़, 50 ग्राम पीले वाली हरड़, थोड़ी सी उसको घी में भून लीजिए। भूनकर बारीक पीस लें और पीस कर फिर उसको प्रयोग आप पानी के साथ 1-1 चम्मच प्रातः सायं करिएगा। अच्छा, अब हम आपको मस्से किस प्रकार से समाप्त करें, उसके लिए कुछ प्रयोग हम आपको बताते हैं। भांग के पत्ते, ये जो भांग जिसको हेम्प भी बोलते हैं, आजकल बड़ा प्रचलित हो गया है ना, उसके पत्ते 10 ग्राम ले लो और उसको पीस कर थोड़ा सा उसमें नमक डाल के गरम करके उसको बांध दीजिए, लंगोट की तरह बांधकर उसको लगाकर कुछ दिन बांधने से मस्से सूख जाएंगे। आक हर जगह होता है ना, जिसको पत्तों को चढ़ाते हैं हम शिव जी भगवान को, दूध निकलता है उसमें से, थोड़ा जहरीला होता है ना दूध, आक के पत्ते पीस कर उसका लेप करिए, कुछ दिन में मस्से सूख जाएंगे, झड़ जाएंगे, उससे भी ठीक हो जाएगा। एक आप हल्दी को आक के दूध के साथ पीस कर उसका लेप करिए, इसके लिए लंगोट वगैरह बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ ही दिन में मस्से सूख कर मुरझाकर समाप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि आप जो है फिटकरी को पानी में घोलकर वो पानी लगाते रहें तो भी मस्से सूख जाएंगे। फिशर फिस्चुला में भी आराम मिलेगा फिटकरी के कारण, घाव और फोड़ा दोनों सूखेंगे। रुई को भिगोकर अंदर डालकर सोएं तो फिशर फिस्चुला में भी आराम मिलेगा। तो इतने प्रयोग आप करें तो आपको केवल आहार को ठीक रखिए तो आपको बवासीर में इतने बहुत कष्टदायी जो रोग है इसमें आपको खूब आराम मिलेगा। खट्टा, लाल मिर्च, तला हुआ, इन चीज़ों का परहेज़ कॉफ़ी चाय का तो करना ही पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ और मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो जिमीकंद है देसी, इस जिमीकंद को यदि आप सब्जी बनाकर हफ्ते में 2-3 बार खाते हैं तो ये गर्म है मगर बवासीर का दुश्मन है ये। उसमें आप टमाटर, नींबू वगैरह जो भी डालते हो डालकर बनाओ और खाओ। पर जब देसी छोटा जिमीकंद हो तो बहुत लगता है, तो उसको क्या करना है, काट करता है बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर नींबू डालो, नमक डालो और कांच की प्लेट में धूप में रख दो। 2-3 घंटे रख के धोकर फिर तलकर फिर सब्जी बनाना। आपका कोई प्रश्न हो, आपको कोई परामर्श चाहिए हो, और हमारी किताब है ये 5 बार हिंदी में छप चुकी है। अब जो ये अंतिम पुस्तक आई है इसमें तो हमने 50-60 पेज और नई कुछ सामग्री जोड़ी है और इसको 7 भागों में बांटकर इसका अच्छा हमने वर्गीकरण किया है। तो आप चाहें तो किताब भी मंगा सकते हैं। तो इन सभी बातों के लिए आपको क्या करना है, मैसेज डालना है, व्हाट्सएप मैसेज, ये जो नंबर स्क्रॉल कर रहा है ना इसके ऊपर संदेश डालिए। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई प्रश्न हो तो नीचे बॉक्स में भी डाल सकते हैं आप, कमेंट बॉक्स में। हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों के उत्तर दें। आप स्वस्थ हों, प्रसन्न हों और दीर्घायु हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, वंदे मातरम।